भारत की डेटा सुरक्षा और डिजिटल संप्रभुता को नया आयाम देने के लिए केंद्र सरकार ने देश का पहला स्वदेशी वेब ब्राउजर विकसित करने की पहल की है। इस कड़ी में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा स्वदेशी वेब ब्राउजर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वेब ब्राउजर प्रतियोगिता में 58 प्रविष्टियां आई और कठोर मूल्यांकन प्रक्रिया के बाद 3 विजेता चुने गए। भारत का आईटी सेक्टर $282 बिलियन के राजस्व के साथ वैश्विक स्तर पर मजबूत स्थिति में है, लेकिन अब तक पूरा ध्यान आईटी सेवाओं पर केंद्रित था। इसलिए अब भारत सरकार स्टार्टअप्स और शिक्षाविदों को सॉफ्टवेयर उत्पाद विकसित करने के लिए प्रेरित कर रही है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्वदेशी वेब ब्राउजर प्रतियोगिता के विजेताओं की घोषणा की। फर्स्ट प्राइज टीम जोहो को 1 करोड़ के अवार्ड के साथ मिला, तो वहीं सेकंड प्राइज टीम पिंग को 75 लाख के अवार्ड के साथ मिला। वहीं थर्ड प्राइज टीम अजना को 50 लाख के अवार्ड के साथ मिला। इस पहल की खासियत ये रही कि विजेता टीमें टियर 2 और टियर 3 शहरों से आई थी, जिससे यह साफ है कि भारत का तकनीकी नवाचार देश के कोने कोने में फैल रहा है। वेब ब्राउजर सिर्फ इंटरनेट सर्फिंग का माध्यम नहीं, बल्कि ईमेल, ई ऑफिस, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और संचार का मुख्य द्वार होता है। सरकार के मुताबिक भारत का अपना वेब ब्राउजर विकसित होने से कई बड़े फायदे होंगे, जैसे डेटा की सुरक्षा, जिससे भारतीय नागरिकों का डेटा सिर्फ भारत में रहेगा। यह ब्राउजर डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम का पूरी तरह से पालन करेगा। इसी के साथ भारतीय ब्राउजर को iOS, विंडोज और एंड्रॉइड के साथ पूरी तरह से कंपैटिबल बनाया जाएगा। इससे भारत की डिजिटल हिस्सेदारी और भी बढ़ेगी। भारत एक ऐसा देश है जिसने 1990 के सुधारों के बाद आईटी सेवाओं में दुनिया का नेतृत्व किया था, और अब भारत अपनी तकनीकी संप्रभुता को मजबूत करने पर जोर दे रहा है। भारत का अपना वेब ब्राउजर केवल इंटरनेट सर्फिंग के लिए नहीं, बल्कि भारत की डिजिटल ताकत का प्रतीक बनेगा। वेब ब्राउजर सिर्फ इंटरनेट सर्फिंग का माध्यम नहीं, बल्कि ईमेल, ई ऑफिस, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और संचार का मुख्य द्वार होता है। सरकार के मुताबिक भारत का अपना वेब ब्राउजर विकसित होने से कई बड़े फायदे होंगे, जैसे डेटा की सुरक्षा, जिससे भारतीय नागरिकों का डेटा सिर्फ भारत में रहेगा। यह ब्राउजर डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम का पूरी तरह से पालन करेगा। इसी के साथ भारतीय ब्राउजर को iOS, विंडोज और एंड्रॉइड के साथ पूरी तरह से कंपैटिबल बनाया जाएगा। इससे भारत की डिजिटल हिस्सेदारी और भी बढ़ेगी। भारत एक ऐसा देश है जिसने 1990 के सुधारों के बाद आईटी सेवाओं में दुनिया का नेतृत्व किया था, और अब भारत अपनी तकनीकी संप्रभुता को मजबूत करने पर जोर दे रहा है। भारत का अपना वेब ब्राउजर केवल इंटरनेट सर्फिंग के लिए नहीं, बल्कि भारत की डिजिटल ताकत का प्रतीक बनेगा। ग्लेशियर के बिना धरती में जीवन का अस्तित्व असंभव है। ये मीठे पानी का स्रोत है और नदियों की जन्मस्थली भी। लेकिन औद्योगिकीकरण के अंधी दौड़ के नाम पर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन ने प्रकृति के इस अनमोल धरोहर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। पर्यावरणविदों ने पृथ्वी पर तेजी से पिघल रहे ग्लेशियरों पर गंभीर चिंता जताई है और इसके गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी है। संयुक्त राष्ट्र ने 2025 से प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को विश्व ग्लेशियर दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। ये जलवायु प्रणाली और जल विज्ञान चक्र में ग्लेशियरों और बर्फ की महत्वपूर्ण भूमिका और पृथ्वी के क्रायोस्फीयर में हो रहे परिवर्तनों के आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने का एक अवसर है। ग्लेशियर समुद्र के जलस्तर को नियंत्रित करने के साथ ही जैव विविधता का संरक्षण भी करते हैं। ये फाइटोप्लैंक्टन की वृद्धि में सहायक होते हैं, जो जलीय खाद्य श्रृंखलाओं का आधार है। ये वैश्विक मीठे पानी का लगभग 70% हिस्सा संग्रहित करते हैं। अधिकांश ग्लेशियर ध्रुवीय क्षेत्र जैसे ग्रीनलैंड, कनाडा, आर्कटिक और अंटार्कटिका में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय ग्लेशियर भूमध्य रेखा के पास पर्वत श्रृंखलाओं में मौजूद हैं। सूर्य प्रकाश को प्रवर्तित करके ये पृथ्वी के तापमान को कम करने में अहम भूमिका निभाते हैं। यूनेस्को और विश्व मौसम विज्ञान संगठन ग्लेशियरों के संरक्षण के लिए एकजुट हुए हैं। बढ़ते ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से तापमान में हुई वृद्धि के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिससे समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हो रही है। यदि सभी ग्लेशियर और बर्फ की चादरें पिघल जाएं, तो समुद्र का स्तर 60 मीटर से भी अधिक बढ़ जाएगा। उत्सर्जन में बड़ी कटौती के बावजूद सन 2100 तक विश्व के 1/3 से अधिक ग्लेशियर पिघल जाएंगे। वर्ष 2023 में ग्लेशियर को हुआ नुकसान पिछले 50 वर्षों में सबसे अधिक था।
आइए आज के दिन अपने ग्लेशियरों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हों।